नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जिला से खबर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूर दिवस यादगार समिति द्वारा आयोजन जुलूस और सभा में श्रमिकों की मांगों से जुड़ा 7 सूत्रीय प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को भेजा गया, जिसमें प्रमुख मांगों में मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड को वापस लेने, सभी क्षेत्रों में 8 घंटे कार्य दिवस लागू करने और ओवर टाइम का दोगुना भुगतान सुनिश्चित करने की मांग शामिल है। प्रस्ताव में न्यूनतम मजदूरी 30,000 मासिक तय करने, कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेज श्रमिकों को अस्थायी करने तथा आंगनबाड़ी, आशा, रसोइया और शिक्षा मित्र जैसे कर्मियों की स्थिति मजबूत करने की मांग की गई। इसके अलावा मजदूर आंदोलन पर कथित दमन को रोकने, गिरफ्तार मजदूर नेताओं की रिहाई और हड़ताल व विरोध के लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी की मांग उठाई गई। आयोजकों ने सरकार से इन मांगों पर तत्काल संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की अपील की है। देखिए, 2026 का यह मजदूर दिवस कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 100 वर्षों से जो मजदूरों के लिए कानून बने थे, चल रहे थे, फैक्ट्री एक्ट, लेबर एक्ट और बहुत सारे जो कानून थे, उन सबको खत्म करके भारत सरकार ने 4 श्रम संहिताएं बना दी हैं, कोड बना दिया है और जिसे 1 अप्रैल को लागू कर दिया। 1 अप्रैल को उसे लागू कर दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ इस कानून के लागू होने से कि पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव, गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक मजदूर उबड़ पड़े। उसका कारण यह था कि न्यूनतम मजदूरी 11,000 रुपए महीने मिल रहे थे और पिछले 15 वर्षों से उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ था। महंगाई बढ़ी है, खर्चा बढ़ा है, फीस बढ़ी है, दवा बढ़ी है, लेकिन मजदूरों के वेतन, न्यूनतम मजदूरी में कोई रिवीजन नहीं हुआ। और जो ही ये युद्ध शुरू हुआ और सिलेंडर 1,000 से 5,000 में गया, तो मजदूरों का जीवन इतना फट पड़ा तो वो सड़कों पर आ गए। और आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में दमन हुआ है। 3,000 से ज्यादा मजदूर जेल में हैं। उनका दानवीकरण किया जा रहा, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से जुड़े हैं, यह आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं और ये अशांति पैदा करना चाहते हैं, भारत को बदनाम करना। जबकि वे लाखों लोग, नोएडा जैसा आदर्श शहर जहां हर बड़ा आदमी जाके रहता है, वहां किन गलियों में हजारों मजदूर बैठे थे, ये पहली बार भारत की दुर्दशा दिखी है। तो ये दमन बढ़ा है, उनके ऊपर गुंडा एक्ट से लेकर के देशद्रोह के एक्ट लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में 1 मई का महत्व बहुत बढ़ गया है और पूरे देश में आज मजदूर आंदोलन उभार पर है, तूफान है, टकराव का माहौल है। इसी संदर्भ में आज हम यहाँ मना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ आंगनबाड़ी की महिलाएं बैठी हैं, आशा कर्मी हैं और ये छोड़ दीजिए, रसोइयाँ बैठी हैं। ये इसके अलावा बैंकों में एडहॉक है, शिक्षा में शिक्षा मित्र हैं, सरकारी सेवाओं में हर जगह आ गए हैं एडहॉक। और ऐसी स्थिति हो गई है कि अब आज का मनुष्य, मजदूर का जीवन जीना संभव नहीं रह गया। इसलिए चाहे कितनों भी दिख रहा हो कि कुछ नहीं हो रहा है इस देश में, लेकिन ये देश ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है और कब बड़ा विस्फोट होगा नहीं कहा जा सकता। ये मई दिवस संभवतः उसका गवाह बनने जा रहा है। आज हम इसी संदर्भ में यह बात कहते हुए कि जो मजदूरों ने शहादत दी है, जो जेल में हैं, जो हजारों लड़ रहे हैं, हम उनकी रिहाई की मांग करते हुए
आने वाले समय में फायर एंड फायर की नीति का विरोध करते हैं, एडहॉक की नीति का विरोध करते हैं, उनके वेतन रिवीजन की मांग करते हैं और तत्काल उन्हें 8 घंटे कार्य दिवस से ज्यादा काम लेने का जो कानून बन गया है उसका विरोध करते हुए मांग करते हैं कि उनसे 8 घंटे काम लिया जाए। यही आज के मजदूर दिवस का संदेश है और इसमें हर तरह के अब लोग आ गए हैं, पूरे देश का हर तबका और सड़क पर आ गया है। आप देख, यही आज का है मूल संदेश है और इस कार्यक्रम का संचालन गिरीश चतुर्वेदी जी जो यहाँ के कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता हैं वो कर रहे हैं। यहाँ LIC के लोग हैं, BSNL के लोग हैं, शिक्षक हैं, बैंक के लोग हैं, शिक्षक संघ के लोग हैं और ग्रामीण खेत मजदूर किसान संगठनों के बीड़ी मजदूर सारे तरह के लोग हैं।